जय हिंद दोस्तों। मैं गुप्ता सर आप लोग को जीएस भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरा सेट 13वां है जो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है ना दोस्तों। आज मेरा सेट कौन सा है? 13 नंबर सेट होगा। जो बच्चों ने आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2 और साथ ही साथ एसएससी जीडी और आर्मी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों डायरेक्टली जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हम वही क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। आज कौन सा सेट है? 13 नंबर सेट है। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, बोल रहा है दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की दो घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दूरी को तय करते हैं। यदि दूसरा घोड़ा पहले घोड़े की तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेते हैं तो दूरी क्या थी? ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बोल रहा है कि क्या दो घोड़ा है, एक का चाल कितना दे दिया स्पीड 15 किलोमीटर, एक का दे दिया कितना, एक का 15 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का दे दिया कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। क्या दिया है? स्पीड दिया है, ठीक है ना। इसका टाइम बोला है कि अब दूसरा घोड़ा जो पहले घोड़े से 12 मिनट क्या है अधिक है, 12 मिनट अधिक समय लेता है, ठीक है ना। क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वाई बटा क्या होता है? एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई गुने क्या होता है इसका फॉर्मूला टी। तब मान लेते हैं इसको अगर हम एक्स मानते हैं, पहला को एक्स मानते हैं, किसी को एक्स किसी को वाई मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें हमेशा मोड में आता है, ठीक है। इसको मोड में कर लीजिए, पूरा को मोड में कर लीजिए। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। मोड का मतलब वो क्या हो गया, इसमें मोड का अंदर में रहेगा क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और कितना अधिक लेता है? तो 12 मिनट अधिक लेता है, ठीक है ना, अधिक लेता है। तो क्या हो जाएगा, किसी को एक किसी को वाई मान सकते हैं। तो हमारे तो इसी को एक इसको वाई मान लेते हैं। कितना जाएगा 10, 15 गुने 10 बट्टा कितना, दोनों का अंतर 15 माइनस 10 यानी 5 गुने 3 कितना दिया है 12, ठीक हो जाएगा। अब आइए इसको काट लीजिए, टी 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा 5 टाइम 15, 12 मिनट है। इसको सभी का किलोमीटर पर इसको 60 से डिवाइड करें क्या घंटा में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 दूना 6 और 6 दूना 12 आने क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। 6 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर होगा। स्नूर के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर दोस्तों होगा। आप लोग अगर वीडियो को समझ में आ रहा हो दोस्तों तो क्या चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए। आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 6:25 PM पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ दे दिया दोस्तों क्या मिनट, घड़ी में मिनट और क्या घंटे के बीच का कोण पूछा है और यहाँ पर टाइम दे दिया कितना 6:25 PM दे दिया है यानी, ठीक है ना, इतना बज रहा है, ठीक है ना। अब बोला है क्या ऐसे घड़ी बना देते हैं। ये 12 होता है, ये कितना 6, ये कितना 3, ये कितना होता है 9। अब बोल रहा है कितना 6:25 हो रहा है, तो घंटा 6:25 हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे हो रहा है। तो ये पूछा है क्या ये दोनों के जो बीच का जो दोनों के बीच बन रहा है एंगल ना, यही एंगल क्या होगा, यानी यही कोण पूछ रहा है। दोनों के बीच जो कोण बन रहा है ना यही कोण पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला दोस्तों होता है क्या H गुने क्या होता है H गुने 30 माइनस 11 बटा यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं H गुने 30 माइनस 11 बटा 2 गुने मिनट। दोस्तों बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, इस नोट कर लीजिएगा। दो कोणों के बीच का कोण इससे निकल जाएगा, क्या निकलेगा बीच का कोण, ठीक है ना, इससे बीच का कोण निकलेगा, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला आपका है H गुने घंटा माइनस 11 बटा 2 गुने मिनट, यही इसका फॉर्मूला, ठीक है। यही इसका फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। H कितना दे दिया आपको 6, H है क्या है मिनट है, तो H आपको दिया 6, 6 गुने क्या करेंगे 30
माइनस 11/2 गुने कितना मिनट कितना है 25, ठीक है ना। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिया जाता है, ठीक है ना, हमेशा आएगा तो उसको पॉजिटिव मान के ही चलना पड़ता है। यहाँ से कितना 36 18 180 डिग्री हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, इस सारे 12 से कट जाएगा, ठीक है ना। तब 12 अगरैया कितना 12 अगरैया 132 और अब 12 में 5 से 55 आई 5.5 यानी 132 5 137 यानी 137.5 यहाँ से हो जाएगा। 11 गुना साढ़े 12 के 132 37.5 हो जाएगा और दोनों का घटा लीजिए कितना हो जाएगा 180 माइनस 137.5 घटाइए कितना बचेगा 0.5 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ 0.5 यहाँ 9 9 में से 2 गया 7 गया 2, यहाँ कितना बचा 7 में से 3 गया 4 1 1 0 यानी 42.5 डिग्री क्या हो जाएगा कोण हो जाएगा कितना 42.5 डिग्री, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 42.5 डिग्री। यही एंगल क्या हो जाएगा 42.5 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा जो कि आपको ऑप्शन में डी में दिया हुआ, ठीक है ना। 42.5 डिग्री ऐसा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दिख रहा है ना पूरा क्वेश्चन, बिल्कुल दिख रहा है। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर होगा। देखिए ये दे दिए दोस्तों कि 3 के पावर 31 तो इकाई अंक ज्ञात करना है। 3 के पावर 31 दे दिया है, इसे 3 के पावर 31 दे दिया है तो इकाई अंक पूछा है यानी यूनिट नंबर पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा, यूनिट पूछा, ठीक है। इकाई अंक पूछा है तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं जो भी पावर होता है पावर मान दिया हुआ इसमें क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं यानी कितना 4 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर यहाँ बचेगा कितना 3, रिमाइंडर 3 बचा। इन पावर क्या करता है 3 के पावर अब 3 कर लेंगे, 4 से डिवाइड किए रिमाइंडर 3 बचा। अब ये पावर 3 कहाँ गया, इस 3 के पावर को बचल जाएगा, जो रिमाइंडर बचा यहाँ पे वही रिमाइंडर आया यहाँ पे, ठीक है ना। रिमाइंडर आ गया 3 के पावर में, ताकि इसका पावर कितना होता है 27, 3 के पावर 3 के 27 होगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा 7, इसका इकाई अंक हो जाएगा कितना 7, क्या हो जाएगा इकाई अंक इक्वल टू 7, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7, ठीक है ना, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 4 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर होगा, देखिए ना ये दिया है कि 47 से विभाज्य होने वाले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है, ठीक है ना। किससे विभाज्य होने वाली 47 से 47 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी। यहाँ ऑप्शन ए में दिया है, देखिए ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है कितना आपको 10 34 दिया है, बी में दिया है आपको, बी में दिया है कितना 10 25 दिया है, सी में दिया है आपको 1200 और डी में दिया है 1360, डी में दिया है 1360, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो 47 से क्या हो विभाज्य हो, 47 से इसमें कौन सा ऑप्शन भाग दें जो 47 से पूरा आपका कट जाए, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट में भाग देते हैं कितना कट जाएगा, यहाँ 47 से भाग देते हैं कितना 27 × 94 बचा कितना 6 3 9 27 × 94 पूरा कट जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 22 टाइम में कट जा रहा है 27 से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा जो कि ऑप्शन 1034 हो जाएगा, जो 47 से पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो क्या सभी ऑप्शन भाग देंगे जो कट जा रहा है उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर होगा। दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन का भी फ्रीक्वेंटली लोग करते हैं, ठीक है ना। टेबल अच्छा से याद हो तो आसानी से बन जाएगा, टेबल अच्छा से याद नहीं हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बनेगा थोड़ा टाइम लगेगा। आगे देखते हैं, अच्छा सुनिएगा। त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी पर डी और ई क्रमशः ऐसे बिंदु हैं जिनमें कि डी ई बी सी के समानांतर हैं। यदि ए डी 2 सेंटीमीटर बी डी 3 सेंटीमीटर हो तो एरिया ए त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज ए बी सी का मान कितना होगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू पूछा है, देखिए बनाते हैं। एक त्रिभुज बोला है कि ए बी सी का एक त्रिभुज है, ए बी सी क्या त्रिभुज है। अब बोला है दोस्तों क्या ए सी पर डी और ई, ए सी पर कहाँ गया ए सी ए है और ए सी पर डी और ई
ए बी और ए सी पर, ए बी ए हो गया और ए सी होगा, डी और ई इस प्रकार बिंदु हैं, डी और ई इस प्रकार बिंदु है कि ठीक है, जिसमें डी ई समानांतर क्या है बी सी है, यानी ई इसके समानांतर है, ठीक है ना, समानांतर ए डी के दे दिया, ए डी का वैल्यू दे दिया है कितना, ए डी का 2 सेंटीमीटर दे दिया है और दिया है कितना बी डी का 3 सेंटीमीटर, बी डी 3 सेंटीमीटर दे दिया है। तब पूछा है क्या एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज कितना 12 वाला, छोटा वाला ए तिरछा पूछा है, एक 12 वाला पूछा है, ए बी सी, ठीक है ना, यही पूछा है दोस्तों, ठीक है ना। इतना दिक्कत आपका क्वेश्चन दे दिया है, इतना हम लिख दिया है, ठीक है ना। आइए देखिए, इसका तो एरिया, इसका भुजा दे दिया कितना 2 सेंटीमीटर और इसका दे दिया है कितना 3 सेंटीमीटर, तो पूरा 12 का कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम जानते हैं दोस्तों क्या एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर कहते हैं, एरिया मिल जाता है। और अगर हमको क्या एरिया दे दिया, उसको भुजा निकालना क्या करता है, उसका अंडर रूट करते हैं तो भुजा निकल जाता है, क्या करते हैं यानी एरिया का भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, क्या निकलता है एरिया निकलता है, एरिया निकल जाता है। देखिए तो छोटा वाला त्रिभुज में यही है, इसका 2 सेंटीमीटर भुजा दे दिया है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे। अब बड़का देखिए 5 सेंटीमीटर दे दिया, इसका 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4/25, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 4/25 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आइए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर होगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन होगा, देखिए ये दे दिया दोस्तों, कौन सा अपरिमेय संख्या है, कौन सा क्या है अपरिमेय संख्या है। आइए ऑप्शन ए लिखते हैं, ऑप्शन ए में दिया है 1 के पावर करने 6, बी में दिया है आपको, बी में दिया है 3 का करनी 8, सी में दिया है अंडर रूट 16 और डी में दिया है क्या, डी में दिया आपको 4√4, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्या √1 के पावर 6 का मतलब क्या हुआ, इसको करेंगे तो क्या होता इसका पावर अगर हम करते हैं यहाँ 6 लिखते हैं कि इसका कोई वैल्यू 1 हो जाएगा ना, तो क्या ये तो परिमेय संख्या होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पूछना अपरिमेय, क्या देखिए अपरिमेय हो गया, इसको अगर करते हैं क्या 3√8 है, ये कितना पावर है 3 रूट हो जाएगा गुना 1/2 का पावर 3 है, सॉरी इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 3 से 3 कर क्या हो जाए 2 निकल जाएगा बाहर, 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ये करनी हट जाएगा, जब निकलेगा करनी हट जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये भी क्या है आपका परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है अपरिमेय नहीं है, ये इसका वैल्यू क्या होता है 4 होता है, तो ये क्या परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन इसका वैल्यू क्या देखिए यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पे 4 है, इसका 2 करते हैं 2 का पावर 2, यहाँ पे 4 है, कभी आपस में मैच करेगा कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए का ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या आपका डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन डी में दिया है 4 करनी √4, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 7 नंबर होगा, अगला क्वेश्चन 7 नंबर होगा। देखिए इसमें दे किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3, 5 और 21 से चौथे पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। अनुपात में दे दिया है क्या 3:5 समानुपात 21, इसका बोला चौथा पद क्या होगा ये पूछा है, ठीक है ना, यही पूछा है। इसको मान लेते हैं हम क्या यहाँ पे x लिख लेते हैं, तो क्या 3/5 हो जाएगा, अनुपात का मतलब कहने का मतलब क्या बट्टा में होता है, रेस इक्वल टू कर लीजिए, यहाँ पे 21/x कर सकते हैं, यहाँ तक कोई डाउट। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 7 3 का 21 ऊपर कटता है, ऐसे हो जाएगा कितना इस यहाँ 1 बचत x में 1 से मल्टीप्लाई करें x होगा, इक्वल कितना 7 बचे 35, इसका क्या आ जाएगा 35, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर होगा, अगला क्वेश्चन 8 नंबर होगा, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं इसको। अर्जुन ने एक कार्य शुरू किया, अच्छा सुनिएगा दोस्तों, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। अर्जुन ने एक कार्य शुरू किया और 2 दिन तक काम करने के बाद इसे छोड़ दिया, ठीक है ना। अर्जुन ने कार्य शुरू किया और 2 दिन काम करने के बाद क्या इसे छोड़ दिया।
फिर भरत को बुलाया गया, ठीक है ना, और दोनों मिलकर 11 दिनों में कार्य पूरा कर दिया, ठीक है ना, दोनों मिलकर क्या 11 दिनों में कार्य पूरा कर दिया। तो भरत कितना किया, दोनों मिलकर 11 दिन में पूरा किया, लेकिन आज 2 दिन क्या अर्जुन कर दिया था, भरत अकेले कितना किया 9 दिन तक किया ना। आगे बढ़ते हैं। अगर अर्जुन केवल 3 दिनों तक काम किया था तो अकेले भरत शेष 6 दिनों में शेष काम कर लिया होगा। तो अर्जुन अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। आइए लेते हैं, मान लेते हैं अर्जुन हो गया, ये क्या हो गया भरत हो गया, इतना क्लियर। अब आइए अर्जुन को मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, ठीक है ना। अब बोला है क्या, अर्जुन ने 2 दिन तक काम करके काम को छोड़ दिया, ठीक है ना। तो 2x को मानते हैं एक्स काम कर तो कितना 2 दिन तक काम किया तो 2x काम कर दिया, ठीक है ना, काम छोड़ दिया। अब भरत फिर आपको बुलाया गया और दोनों मिलकर काम को 11 दिन में समाप्त कर दिया, यानी भरत प्लस अर्जुन मिलकर काम को 11 दिन में समाप्त कर दिया, यानी अर्जुन केवल 2 काम किया तो भरत कितना काम किया 9 काम किया। तो यहाँ इसका 9y हो जाएगा प्लस 9y लिख लेंगे, इक्वेशन एक ई बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब सेकेंड इक्वेशन बोल रहा है क्या आपका कि अर्जुन 3 दिनों तक काम किया, ठीक है ना। अर्जुन मान लेते हैं 3 दिनों तक काम किया तो 3x हो जाएगा, और उसके बाद क्या शेष कार्य को भरत ने 6 दिनों तक किया तो क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। यहाँ दोनों आपस में इक्वल कर लेंगे, इक्वेशन 1 हो गया इक्वेशन 2 है, आपस इक्वल कर लीजिए। यहाँ x और y का वैल्यू निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 2x है, यहाँ 3x है, घटाएंगे कितना x होगा, यहाँ 9 है, वहाँ 6y कितना 3y हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। हम जानते हैं जिसके सामने वैल्यू जो होता है वही होता है, यानी x कितना 3 तो y कितना 1, y कितना कुछ नहीं तो 1 है तो y कितना हो जाएगा 1, x 3 काम किया तो y कितना काम किया 1 काम किया, ठीक है ना। आइए इतना कोई दिक्कत नहीं, आइए यहाँ देखते हैं हम, ठीक है ना। अब आइए अब यहाँ पे x और y का वैल्यू रख दें, बिल्कुल रख दें, निकल जाएगा, कोई सी में x y की वैल्यू खर्चे निकल जाएगा, ठीक है ना। आइए हम इसी में रख देते हैं एक समीकरण 1 नंबर में, तो 2x की जगह पर क्या लिखेंगे 3 गुने 3 प्लस 9 की जगह पर क्या लिखेंगे y की जगह पर 1, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 3 9 6 9 15 काम किया, ठीक है ना। दोनों का 15 काम कर दिया तो पूछा किसका काम, अर्जुन का काम पूछा है। अर्जुन काम कितना किया, यानी अर्जुन को माना हम x का वैल्यू आया कितना 3, x का वैल्यू कितना आया 3 और y का वैल्यू कितना 1 आया है। तो x का वैल्यू अर्जुन का पूछा है कि x का पूछा है अर्जुन का, तो यहाँ पर अर्जुन का निकालेंगे, अर्जुन का पूछा है कितना, तो टोटल का मेरा 15 हुआ, तो 15 जिसमें क्या 3 काम तो अर्जुन किया, ठीक ना, कि 3 काम आए 5 दिन में क्या अर्जुन को काम को समाप्त कर देगा। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 5 दिन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इसको वो क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज कर क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर होगा। दोस्तों अगर समझ में नहीं आया जरूर कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं कि क्या अच्छा वीडियो लगा कि खराब वीडियो लगा, आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है ना। दोस्तों जो भी स्टूडेंट ने वीडियो को देख रहा है वो वीडियो कमेंट करते रहिए, इससे हमका हम लोग भी मोटिवेट होंगे कि हाँ हम लोग ठीक कर रहे हैं। आइए आपका 9 नंबर क्वेश्चन होगा, एक वर्ग की भुजाओं में 30% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखते हैं यहाँ पर एक वर्ग की भुजा में अगर 30% की वृद्धि होती है तो वर्ग मान सकते हैं इसको, ठीक है ना। फंसा इधर उधर भुजा जाए कोई दिक्कत नहीं, उसको वर्ग मान लेते हैं। वर्ग दिया है, वर्ग की भुजा में अगर 30% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। हम जानते हैं 30% की क्या होती है वृद्धि होती है, वृद्धि को ऊपर दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस, ठीक है ना, सॉरी x प्लस वाई प्लस वृद्धि होती है ना xy बटा 100, इसका फार्मूला होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो 30% की वृद्धि होती है, हम जानते हैं वर्ग की सही भुजा आपस में क्या बराबर होती है, तो 30% यहाँ वृद्धि होगा तो 30% ये भी वृद्धि होगा, तो 30% ये भी होगा, तो 30% ये भी वृद्धि होगा, तो क्या हो जाएगा xy 30 प्लस 30 हो जाएगा, प्लस कितना 30 गुने 30 बटा 100, यहाँ से कितना हो जाएगा 60 प्लस यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कटेगा 9, कितना हो जाएगा 69% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, किसमें उसकी एरिया में,
ठीक है ना, 69% की उसकी एरिया में वृद्धि हुई है। दोस्तों दिख रहा है ना कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 69% की। आइए इसको सेकेंड मेथड समझते हैं। देखिए अगर हम मान लेते हैं इसकी भुजा कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, वर्ग की भुजा अगर 100 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा 100 सेंटीमीटर, इसका एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। 10 से मान लीजिए ना, 10 से मान लीजिए, 10 से भुजा स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बोलेगा 30% की वृद्धि भी आती है, पहले 10 था अब इसमें 30% की वृद्धि हो जाएगी। अगर 10 में 3% की वृद्धि होती है कितना, 13 हो जाएगा। अब भुजा कितने जाएगी, अब भुजा पहले 10 था अब कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो अब इसका एरिया निकालेंगे कितना जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, 169 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए पहले तो 100 आया था अब 169 आया, पहले 100 था अब कितना 169 आया, कितने की वृद्धि हुई, 69% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यहाँ से हम लोग भी निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आप भुजा कोई भी नंबर मान लीजिए, 10 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, 50 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, ठीक है ना, कोई मान कर बनाइएगा 169 आएगा। ठीक है ना, बनाइएगा उसका 30% बढ़ा दीजिएगा। ठीक है ना, उसका वैल्यू क्या होगा, 69% ही होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का 10 नंबर होगा, अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर होगा, ये देखते हैं इसको कि किसी समूह की 6 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 है, जबकि समूह की सभी 14 अंकों का एक साथ लेने पर माध्य 17 प्राप्त होता है। तो 8 बड़ी संख्याओं का माध्य क्या होगा। हम दोस्तों जानते हैं कि माध्य क्या होता है, एवरेज। यानी दे दिया क्या, 6 संख्याओं का माध्य 14, इसको एवरेज मान के चलते हैं। माध्य क्या होता है, एवरेज। माध्य और एवरेज आपस में इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 14 गुने 6 करेंगे, इसका निकल जाएगा कितना निकलेगा, सॉरी 15 दिया है ना, यहाँ 15 होगा, देखा 14 गुना 15 हो जाएगा, 15 कितना जाएगा, 15 छक्के 90 हो जाएगा, माध्य इसका 90 हो जाएगा। अब दे दिए क्या, 14 संख्याओं का माध्य दे दिया कितना, 17। 14 संख्याओं का माध्य कितना दिया है, 17 दिया। क्या करते हैं, 17 गुने 14 करेंगे, कितना यहाँ से हो जाएगा, 98 हाथ में लगा 9, 14 और 9 कितना हो जाएगा, 23, इतना हो जाएगा। अब बोला है 8वीं नंबर का माध्य क्या होगा। ठीक है, दोनों का घटाई कितना होगा, घटाई कितना हो जाएगा, 238 माइनस 90 कितना हो गया, यहाँ से 8 और 8 23 में 48। ठीक है ना, यही हो जाएगा। अब क्या 8वीं संख्या का माध्य पूछा है, तो क्या करेंगे, इसमें 8 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 8 है कम 8 बचा कितना 6, 8 छक्के 48। गलती नहीं हो रहा दोस्तों, गलती नहीं हो रहा कि नो, आप देखते हैं किरो गलती हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, 238, ठीक है ना, इतना हो जाएगा, 8 कम 8 बचा कितना, यहाँ से 6, 68 हो जाएगा। ठीक है, 68, 8 कम 68, 8 64 बचा कितना 4, 40, 8 25 40। इसका क्या हो जाएगा, इसका माध्य 8वीं संख्या का माध्य क्या हो जाएगा, 18.5 इसका माध्य हो जाएगा। 8वीं संख्या का माध्य कितना हो जाएगा, 18.5 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आपका डी नंबर ऑप्शन होगा 18.5, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 8वीं संख्या का माध्य 18.5 हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपको, 11 नंबर। ठीक है ना, आइए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्ग का मैदान के क्षेत्रफल 31,684 मीटर स्क्वायर है, जिस पर जमीन से 1 2 3 4 मीटर ऊंचाई पर तार बांधा जाता है। ठीक है ना, तार कितने लेयर बांधा है, एक तो 1 मीटर की ऊंचाई बांध दिया, फिर उसका का 2 मीटर पे, फिर इसका का 3 मीटर पे, फिर उसका का 4 मीटर की ऊंचाई बांध दिया। लेयर कितना हो रहा है, तार का 4 लेयर को तार को बांधा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि प्रत्येक तार के लिए आवश्यक लंबाई मैदान की परिधि से 5% अधिक हो, यानी 5% की क्या वृद्धि हो जा रही है, तो तार के कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, कितनी लंबाई के तार की आवश्यकता होगी, ये दोस्तों पूछा है।
एक तो पहले वर्गाकार मैदान का एरिया दे दिया कितना 13,000 आपको 684 दे दिया, 13,684 दे दिया, इसका मीटर स्क्वायर दे दिया, क्या एरिया दे दिया है। यहाँ से भुजा निकालेंगे, भुजा निकालेंगे क्या हो जाएगा रूट अंडर करेंगे कितना 13,684 का रूट अंडर करेंगे। देखिए इसका निकालते हैं वर्ग कैसे निकलता है, अच्छा ध्यान देखिएगा। हम जानते हैं कि क्या 4 लास्ट में है, तो 4 किसका किसका वर्ग आता है, एक तो 6 का आता है, एक किसका आता है 8 का, सॉरी एक तो 8 का आता है और एक किसका आता है 2 का। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो 64 इकाई क्या 4 आया, 4 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इकाई 4 आ गया, 8 और 2 तो इसका इकाई अंक होगा। अब आइए इसमें 3 नंबर में आइए, ठीक है ना 36 है, तो इसके समीप हम जाएंगे कि इसका वर्ग के आसपास कौन सा होगा। एक अगर हम 11 का लेते हैं तो 11 हो जाएगा, 11 अगर यहाँ 121 होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, गलती हो रहा है क्या, सॉरी 31,684 है, 31,684 है, गलती यहाँ लिखा गया 31,684 है, यहाँ पर उल्टा लिखा गया 31,684। अब आइए 316 आ गया, तो किसके समीप है, अगर हम 17 के समीप जाते हैं तो 289 होता है, और 18 के जाते हैं 324 होता है, तो क्या है 324 से क्या 316 324 12 हो गया, इसलिए हमेशा छोटा लेंगे बड़ा नहीं लेंगे। अब आइए 17 यहाँ से ले गया, यहाँ से 8 और 2 कौन सा ले क्लियर नहीं है। अब आइए देखते हैं, अगर 17 लेते हैं और यहाँ से 8 हम लेते हैं, अगर इसको मान लेते हैं समथिंग मोटा मोटी मान लेते हैं क्या, इसको एक जीरो इसको अगर मान लेते हैं 0, यहाँ से इसको 10 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा, 18 यानी 180 हो जाएगा, 324 हो जाएगा लगभग 300, इतना इसका वर्गमूल इतना हो जाएगा। तो देखिए 324 लगभग इसके समीप है, इसका मान लेते हैं 0 तो कितना 170 हो जाएगा, तो कितना 17 से 289 लगभग, 200 में है, यहाँ 300 में चाहिए, इसलिए क्या यही होगा लगभग। तो क्या हो जाएगा इसका भुजा कितना हो जाएगी, इसका भुजा हो जाएगी आपको कितना, इसका भुजा कितना हो जाएगी 178 इसकी भुजा हो जाएगी, कितना 178 इसकी भुजा हो जाएगी, इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए 178 इसकी भुजा हो जाएगी, इसका वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप जानते हैं वर्ग का पर 178 भुजा हो जाएगा, तो इसका भी 178 होगा, ये भी 178 होगा, ये भी 178 होगा। तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, तो क्या है 4 गुने 178 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। अब बोला है दोस्तों क्या 5% अधिक कर दी जाती है, यानी कितना इसका 5% यानी 4 गुने 178 का 5% वृद्धि कर दी जाती है। हम कहता है 100 प्लस पी और 100 माइनस पी, जब वृद्धि करना क्या तो 5 जोड़ेंगे तो 105 बट्टा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत। अब आइए अब बोला है क्या तार को 1 मीटर ऊंचाई 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, तार को कितने लेयर में ऊंचाई कर रहे हैं 4 लेयर में ले रहे हैं, तो 4 मान लेते हैं हम सब खेतों में तरकांता को घेरते हैं, तो मान लेते हैं एक निचला परत होता है, फिर ऊपरा परत होता है, फिर कुछ गैप रखते हैं ना, वहीं यहाँ पे भी है, हमारे 4 ऐसा ही कर लिए, ठीक है ना। क्या 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, 4 लेयर में कर रहे हैं, तो 4 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे यही काटते हैं, 21 बचे 150, 5 20 बचे 100, ये कितना जाएगा 5, ठीक है ना। अब गुना कर दिए कितना कितना में 4 गुने 178 गुने 21 बटा 5, ठीक है ना। इसको दोस्तों काट छाट करिएगा कितना हो जाएगा, काट छाट करिएगा तो काटिए दीजिए, कितना जाएगा 2990.4 मीटर, हाँ 2990.4 मीटर करीब में आ जाएगा, इसका क्या जगह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2990.4 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है ना। आगे चलिए आएगा, ये दोस्तों समझ में आया होगा ना, ठीक है ना। इसको दोस्तों काट छाट करिए, कहीं रॉन्ग आंसर हो सकता है। आइए काट लेते हैं, कितना 5 चौका 20.2 यहाँ से हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 चौका 16 7 4 में 8, 16.8 यहाँ से हो जाएगा, 16.8 गुने 178 गुना करिए, अब कितना हो जाएगा 8 64 4 किसी में देख रहे हैं ऑप्शन में, बिल्कुल एक ही में है
0.4 एक ही में दिख रहा है। ऑप्शन करेक्ट है, आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है ना। 29.40 मीटर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको सी में दिया है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का 12 नंबर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इतना ही रहने दीजिए, 12 क्वेश्चन, ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन कितना नंबर, 12 नंबर होगा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट भी करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मोटिवेट नहीं मिल पाता है। देखिए इधर दिया है आपका लास्ट क्वेश्चन 12 नंबर। √3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन को 60 डिग्री है, तो टावर कितनी दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। एक टावर मान लेते, टावर ऐसे दे दिया है, और इसके दे दिया है दोस्तों क्या, एक दे दिया कितना, इसकी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कितना 32√3 दे दिया है। अब बोला 60 डिग्री 60 एंगल दे दिया है, तब बोला क्या इसकी पाद की ऊंचाई क्या हुई, यही पूछा है। इसके आधार से मान लें टावर है, जिसके आधार से क्या है कितने मीटर दूरी पर है, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ये 60 है, 90 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट, हम ट्रिपलेट पर हाथ देखा, फिर लिखते हैं ट्रिपलेट 30, 60 और 90 का ट्रिपलेट क्या होता है 1√3 और क्या 2, ठीक है ना। 30, 60, 90 का ट्रिपलेट वही होता है 1√3 और 2। अगर देखिए अगर 30 7 के सामने 3√3 है, तो 60 के सामने 3√3 है, तो 30 के सामने क्या 1 इंट होगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, √3 हट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 30 के सामने 32 है, अगर 30 के सामने 32 है, 90 के सामने क्या हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। ट्रिपलेट बन रहा है ना, तो यही पूछा है, इसके बीच की दूरी पूछा है, कितना हो जाएगा 32 मीटर, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको ऑप्शन में दिया है कितना नंबर, आपको ऑप्शन में दिया है बी नंबर ऑप्शन में दिया है 32 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बस आज का लास्ट इतना ही सेक्शन है, ठीक है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।